हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवनेन धनेन नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि। कृष्ण गेहे स्थिता राधा, राधा गेहे स्थितो हरि।
जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित स्थितो हरि कृष्ण चित स्थिता राधा राधा चित स्थितो हरि जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि नीलाम्बराधरा राधा पीताम्बरधरो हरि नीलाम्बरा धरा राधा पीताम्बरधरो हरि जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर जीवने निधने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर है। अगला सत्र। पांचवा सत्र हम आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दैवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के इस पाठ्यक्रम में। आज हम आरंभ करेंगे 9वां अध्याय। इससे पूर्व का जो अध्याय था उसमें परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न किए थे। जीवात्मा से संबंधित, किस प्रकार जीवात्मा भौतिक देह धारण करती है, किस प्रकार उसका शरीर और भगवान के शरीर में अंतर है, क्योंकि उससे पूर्व जो सुखदेव गोस्वामी है उन्होंने भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया। तो जिस प्रकार भगवान भी अलग अलग शरीर में प्रकट होते हैं, तो बाहर से ऐसे लगता है जीवात्मा भी वैसी है, क्योंकि वो भी अलग अलग शरीर में प्रकट हो रही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, वो परीक्षित महाराज ने पूछा। किस प्रकार जीवात्मा भौतिक देह प्राप्त करती है, और उसी का यहाँ पे उत्तर देंगे सुखदेव गोस्वामी। साथ ही साथ यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी का और भगवान की जो भेंट है उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न किया और किस प्रकार भगवान ने उनको दर्शन दिए अपने, और अपने जो निज लोक है स्वयं के लोकों के दर्शन भी दिए। और आगे हम देखेंगे चतुश्लोक का
चतुश्लोकी जो भागवत है इसका भी इसमें वर्णन आता है। तो ये अध्याय हम आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच आत्ममायामृते राजन् परस्यानुभवात्मनः न घटेतार्थसम्बन्धः स्वप्नादृष्टुरिवाञ्छसा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ करता है, तो इसको यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। जैसे जीवात्मा कैसे मोहित होता है, तो जैसे स्वप्न में जीवात्मा क्या करता है, अपने आप को अपना शरीर मान लेता है। जो भी स्वप्न में देखता है उसको लगता है कि वास्तव में मैं तो यही हूँ जो स्वप्न में दिख रहा है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो पता लगता है कि वो स्वप्न में जो शरीर है उससे अलग है। उसका शरीर वास्तव में स्वप्न के शरीर से अलग है। तो जीवात्मा कैसे अपने आप को शरीर मान लेता है, तो उसकी अशुद्ध चेतना के कारण ऐसा होता है। जैसे अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे, बहुरूपैवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों जीवात्मा अपने आप को भौतिक शरीर मान लेता है? भगवान की माया शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। ममा हमिति मन्यते, मैं और मेरा ऐसे सोचने लग जाता है। तो वास्तव में ऐसा बोला जाता है कि जो हम बंद आंखों से देखते हैं वो भी स्वप्न है, और जो हम खुली आंखों से देखते हैं वो भी स्वप्न है। बस दोनों में अंतर क्या है, एक कम समय के लिए और एक ज्यादा समय के लिए। तो जो ज्ञानी पुरुष है, जो भक्त लोग हैं, वो इस चीज को देख पाते हैं कि वास्तव में जो जीवन है वो भी एक स्वप्न है। बस थोड़ा लंबा स्वप्न है, थोड़ा बड़ा स्वप्न है। जो हम सपना देखते हैं आंख बंद करके वो भी स्वप्न है, लेकिन वो छोटा रहता है, एक रात का रहता है। और जो हम अभी स्वप्न देख रहे हैं वो भी, जो हम अभी कर रहे हैं वो भी स्वप्न के समान है, लेकिन वो थोड़ा लंबा है। किसी के लिए 70 साल है, किसी के लिए 60 साल है, किसी के लिए 50 साल है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो इसको देख पाते। तो जैसे स्वप्न में क्या होता है, जब आंख खुलती है तो जो भी हमने किया वो सब अचानक से गायब हो जाता है, और हमें पता लगता है जो हम कर रहे हैं वो तो हम है ही नहीं, जो इसमें था वो मैं नहीं था। ऐसे ही जब किसी की मृत्यु होती है तो जो भी कार्य उसने किए अब तक, जो भी उसने इकट्ठा किया, जो भी भौतिक उपाधि या भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक वस्तुएं, वो सब उससे छिन जाती है। और उसको पता लगता है वास्तव में ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरा था ही नहीं। तो जीवन भी क्या है, एक स्वप्न के समान है। Yes. तो एक मायावाद फिलोसफी है, उसमें बोला गया है कि जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या, तो स्वप्न क्या मिथ्या होता है? नहीं, स्वप्न कभी भी मिथ्या नहीं होता वास्तव में। तो कई लोग सोच सकते हैं कि भागवतम में जीवन को स्वप्न कहा गया है, तो इसका मतलब
तो मायावाद सही है, क्योंकि मायावाद भी यही बोलता है जीवन मिथ्या है। ऐसा नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में जो स्वप्न है उसको भी मिथ्या नहीं बोला गया, उसको भी एक अलग अवस्था बोला गया है। चार अवस्थाएं होती है: जागृत, सुषुप्त, स्वप्न और तुरीयम। तुरीयम यानी फोर्थ स्टेट, जो कि तीनों से परे है, आध्यात्मिक अवस्था। तो स्वप्न भी एक स्टेट है, वो मिथ्या नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, मन बुद्धि अहंकार रहता है। स्वप्न में भी भूख लगती है, स्वप्न में भी कष्ट होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो स्वप्न वास्तव में मिथ्या नहीं है। तो इसीलिए जब जीवन को स्वप्न से तुलना की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है मायावाद फिलोसफी सही है, क्योंकि स्वप्न भी क्या है, सत्य होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। तो ऐसी जो जगत है वो भी सत्य है, लेकिन वो क्षणिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जगत मिथ्या है। ठीक है। और भगवान ने भगवत गीता में कहा है, दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत है दुखालय, लेकिन भगवान ने ये नहीं बोला है मिथ्या है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने इसको अनित्य कहा है, अनित्यम असुखम लोकम कहा है। ठीक है, भगवत गीता। तो ये हमें समझना है। और जीवात्मा क्यों अपने आप को ये शरीर मान लेती है, वो माया के प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि जीवात्मा जब माया के संपर्क में आ जाती है, तो वो भूल जाती है अपनी वास्तविक अवस्था क्या है। और कृष्ण भूलिए जीव भोग वाचा करी, पश्यत माया तारे झपटिए धरी। कृष्ण को जब भूल जाती है जीवात्मा, तो माया उसको पकड़ लेती है। चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण भूलिए जीवा भोग वाचा करी। तो जो जीव की भोग की इच्छा है, उसके कारण माया उसको पकड़ लेती है। और इसको हम बहुत सारे उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, तो जब तक माता पिता के साथ रहता है तो अच्छे से रहता है घर में, माता पिता देखते रहते हैं, माता पिता के अंडर रहता है। लेकिन जैसे ही वो माता पिता से अलग जाता है, हॉस्टल में या कहीं भी बाहर गया है, उसके बाद क्या होता है, उसकी गलत इच्छाएं रहती है। तो उनके चक्कर में माता पिता ने क्या बोला है, उसको अब तक क्या सिखाया पढ़ाया, सब भूल जाता है। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हम भी जब तक भगवान के संरक्षण में है, हम लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जैसे हमारे अंदर इच्छा आती है भगवान से दूर रह के उनको पूरा करने की, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और भगवान की जो माया शक्ति है उसमें उसमें फंस जाते हैं। इसमें माया की गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी होती है। क्योंकि माया हमको अट्रैक्ट करती है, माया कभी भी हमको पकड़ती नहीं है। जैसे आइसक्रीम वाला है, वो बच्चे को घंटी बजाता है, बच्चा खुद ही उसके पास जाता है। तो ऐसी माया हमें आकर्षण देती है। माया वास्तव में हमें टेस्ट करती है कि हम भगवान के कितने क्लोज हैं, भगवान के कितने निकट हैं। तो माया अपना काम अच्छे से करती है, लेकिन हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, वो भी माया पता लगा लेती है। तो इस प्रकार जो जीवात्मा है, वो अपने आप को शरीर मान लेता है, अपने आप को वो भगवान की अपरा शक्ति मान लेता है। तो भगवान की दो शक्ति है, अपरा और परा, इंफीरियर और सुपीरियर। तो जो जीवात्मा है भगवान की सुपीरियर यानी भगवान की श्रेष्ठ पराशक्ति है। लेकिन जब वो भगवान की निकृष्ट यानी भगवान की इंफीरियर एनर्जी के संपर्क में आती है, तो अपने आप को इंफीरियर मान बैठती है। और ये भगवान ने भगवत गीता में बोला है। तो आप में से कोई बता सकता है कहाँ पे भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि जीवात्मा तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन वो निचली शक्ति के संपर्क में आने के कारण अपने आप को भी निचला मान लेती है। जी हरे प्रकृति कृष्ण। कर्माणि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा बहुत दंडवत क्लोज प्रणाम। है। जी जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। ये ममैवांस जीव लोके जीव भूत सनातन 15.7। हाँ पुरुष ये भी है एक। हाँ हाँ ये प्रभु, एक और है, पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। जन्म से। हाँ ये भी है। ये जो आपने बोले तीनों, हाँ प्रभु जी ने आपने वो सब बहुत क्लोज है। और एक श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जीवात्मा मेरी सुपीरियर यानी श्रेष्ठ शक्ति है,
लेकिन किसी प्रकार मेरी जो इंफीरियर एनर्जी, यानी जो मेरी अपरा शक्ति है, उसके संपर्क में आने के कारण वो भूल जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात जो आप बोले वो भी श्लोक सही है, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये चीज बोल रहे हैं। प्रकृतिं वृद्धिं मे परम्। जीभूता महाबाहो ययेदं धार्यते हाँ, जगत्। जी तो 7.4 और 5 हाँ। यही अपरे श्लोक है। मितस्सव्यां प्रकृतिं वृद्धिं जी मे परम्। जीभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। जी। हाँ, तो उसमें भगवान बोले अपरिमितस्त्वन्याय, यानी इसके अलावा ऊपर जो बोला है 7.4 में, वो मेरा पुनः वायु, ठीक है। इसके बाद भगवान बोल रहे हैं अपरिमितस्त्वन्याय प्रकृति विधि में परा, कि हे अर्जुन, ये जो शक्तियां मैंने बोली है अपरा शक्ति, इसके अलावा भी मेरी एक और शक्ति है जो कि जीवात्मा है। और वो क्या है? विधि में परा, वो मेरी पराशक्ति यानी श्रेष्ठ शक्ति है। लेकिन वो इसके संपर्क में आने के कारण, इसका भोग करने के कारण वो अपने आप को भी अपरा मान बैठती है, यानी अपने आप को भी शरीर मान बैठती है। तो भगवत गीता में भी भगवान ने इस बात को स्पष्ट कहा। और वही बात यहाँ पे कौन बोल रहा है? वही बात यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी हमें बता रहे हैं। इस प्रकार जीवात्मा अपनी अलग अलग इच्छाओं के कारण माया शक्ति में बन जाती है, इसीलिए वो अपने आप को शरीर मान लेती है। यही भाव महिमयी से परस्मिन् काल माययो रमेत गत सम्मोह त्यक्तो दास्ते तदो भयम्। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है और काल तथा माया से गुणातीत हो जाता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों भ्रांत धारणाओं, मैं तथा मेरा को त्याग देता है और शुद्ध आत्म स्वरूप में प्रकट हो जाता है। तो जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा, जीवात्मा का जो स्वाभाविक गुण है वो क्या है? भगवान की सेवा करना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि वास्तव में हम भगवान के सेवक, और सेवा करना हर जीव का स्वभाव है। तो जब हम भगवान से दूर होते हैं तो हम अलग अलग प्रकार से सेवा करता है, कोई देश सेवा, कोई राष्ट्र सेवा, कोई समाज सेवा, कोई परिवार की सेवा, कोई अपनी सेवा। तो सेवा तो हम लोग करते हैं, लेकिन जब हम अपनी शुद्ध अवस्था में होते हैं तो भी हम सेवा करते हैं, लेकिन तब हम भगवान की सेवा करते हैं। तो सेवा करना जीवात्मा का स्वभाव है, हर परिस्थिति में वो सेवा करता है। लेकिन जब वो शुद्ध अवस्था में होता है तो वो भगवान की सेवा करता है। तो जब वो ये जान लेता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है, तब वो काल और माया से गुणातीत हो जाता है। तो वो भगवान की जो माया शक्ति उससे बाहर निकल जाता है और वो मैं और मेरा को त्याग देता है, क्योंकि वो जान लेता है कि सब भगवान का है। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि वास्तव में सब कुछ मेरे से ही प्रकट हुआ है, सबका जो कारण है वो मैं ही हूँ, सब भगवान का है। यहाँ तक कि हम भी भगवान के हैं। भगवान बोले तुम भी मेरे ही हो, ममे वांसो जीव लोके जीव बुधा सनातन। ठीक है? तो ये बात कब व्यक्ति को समझ आती है? जब वो भगवान की सेवा में लगता है। तो भगवान की सेवा से ही व्यक्ति माया से बाहर निकल सकता है, और भगवान की सेवा छोड़ने के कारण ही वो माया में पड़ सकता है। तो भगवान ने ये भी बात बोली है भगवत गीता में। तो भगवान ने कहाँ पे बोला है ये बात, कि जो जीव मेरी सेवा करेगा, मेरी शरण में आएगा, वो माया से छूट जाएगा। कहाँ पे भगवान ने बोला? तो जो माया में काम दैवी ऐसा करते थे। दैवी ऐसा गुण वही मम हाँ, माया जरूरत दया। जी दैवी ऐसा गुण वही मम। जी। तो बहुत ही फेमस है, 7.14 है शायद। हाँ, देवी ये जो गुणमयी मम माया दुरत्य माँ में वही प्रपद्यंते माया में ताम तरंती। तो वही बात भगवान भगवत गीता में भी बोल रहे हैं, वही बात हमें भागवतम में भी हमको देखने को मिलती है। ठीक।
तो यही बात यहाँ पे बोली है, जो भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान के शरणागत है, वही व्यक्ति समझ सकता है कि कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है और सब चीज वास्तव में भगवान की है, सब भगवान का है। और हम लोग क्या है, एक छोटे से भगवान के अंश है। भगवान बोल रहे हैं हमें वांछो जीव लोग, तो हम भगवान के एक सूक्ष्म अंश हैं और वास्तव में भगवान ही सब कुछ है। सब कुछ भगवान नहीं है ना, ये इसका उल्टा नहीं है। तो भगवान ही सब कुछ है और इसका उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा, सब कुछ भगवान है, मायावाद हो जाएगा। तो हमें देखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ये कोई पढ़ना चाहेगा इस बात से? हरे कृष्ण। जी माता जी आप पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बिना किसी काम धंधे या नौकरी के गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता रहता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। सभी शक्तियों के नियामक भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में कोई लाभ नहीं, किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानते हुए अपनी स्वाभाविक महिमा को प्राप्त करे। बद्ध जीवन में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में वह भगवान का शुद्ध अकिंचन दास रहता है। हरे कृष्ण। जी। तो जैसे भगवान की सर, सेवा हाँ, और भी पढ़ना जी है क्या तुम्हें? नहीं नहीं इतना ही है मतलब। तो जी बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद जी ने, जैसे कोई व्यक्ति है, वो कुछ भी करता है हमेशा उसको एक चिंता रहती है, लेकिन जैसे वो सरकारी नौकरी उसको मिल जाए तो एकदम वो अपने आप को आरामदायक अवस्था में मानता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन अभी उसको किसी भी बात का डर नहीं है, तुरंत सुखी हो जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जब भगवान का दास बन जाता है तो वास्तव में उसको कोई डर नहीं रह जाता। सरकारी नौकरी में भी एक टाइम बाद डर आना आरंभ हो जाता है, जैसे जैसे उसकी एज होती है, उसको लगता है अब मैं रिटायर हो जाऊंगा, या अब सरकार पेंशन देगी कि नहीं, खत्म ना कर दे, या बहुत सारी उसको और चिंताएं रहती है। लेकिन बाकी जो नौकरी है उससे सही है, उससे कम चिंता में है। तो जब एक सरकार का नौकर इतना सुख का अनुभव कर सकता है, तो वास्तव में जो सरकार है, वास्तविक जो सरकार है, वो तो भगवान की सरकार है। तो जब भगवान का दास होगा, वो व्यक्ति कितना सुखी होगा। जब एक सरकारी नौकर होने के कारण उसको इतना सुख प्राप्त हो रहा है, तो भगवान का नौकर होने के कारण तो इसका स्वभाव, उसका स्वाभिमान है। वास्तव में जो दास हम बोलते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता ना शब्द। तो यूएस में जब प्रोपा जी बोलते थे कि आप लोग भगवान के दास हैं, तो कई लोग बोलते थे आप ऐसा मत बोला करिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पहले से इतनी स्लेवरी है, वहाँ पे आपको पता है जो काले लोग हैं उनको नौकर बना के रखा जाता था, ब्लैक पीपल जो रहते थे उसको स्लेवरी बोलते थे। तो वहाँ पे बहुत इसके अगेंस्ट मूवमेंट चला है, अभी भी चल रहा है। अभी भी कई कई जगह पे है, काले लोग हैं, ब्लैक पीपल, उनको जानवर की तरह रखते थे। तो दास था उसको बोलते थे, दास प्रथा। तो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा आंदोलन चला। लेकिन प्रोपा जी वहां पे बोलते थे स्पष्ट रूप से कि हम सब दास हैं। कई लोग को झटका लगता था कि दास मतलब यहाँ पे ऐसे शब्दों को बोलना तो सही नहीं है, लेकिन प्रोपा जी बोलते थे देखो, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, तो वो क्या है, वो है, बोलते हैं ना सरकारी नौकरी, तो नौकरी मतलब वो नौकर है। लेकिन वो प्राउड फील करता है, वो गर्व अनुभव करता है कि मैं सरकार का नौकर हूं। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर है, वो क्या है, नौकर है ना, सरकार का नौकर है।
लेकिन उसको गर्व होता है ये बोलने में कि मैं सरकार का नौकर हूँ। और वो भले ही अपने आप को नौकर नहीं बोलता, वो तो बोलता मैं ऑफिसर हूँ। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे क्या कर रहे हो पहले, नौकरी से पहले, तो यही बोलता है मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। ये नहीं बोलता मैं ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ। तो वास्तव में वो नौकर है, लेकिन वो बोलने में उसको शर्म आती है, लेकिन उसको गर्व है जो भी वो कर रहा है। तो इसी प्रकार जो भगवान की सेवा कर रहे हैं वो हम भी नौकर है, हम भगवान के नौकर हैं, तो हमें भी गर्व अनुभव होना चाहिए। ठीक है? और हमारी जो महिमा है वो क्या है, इसी में है कि हम भगवान के नौकर हैं, हम भगवान के दास हैं। ये हमारी स्वाभाविक महिमा है, इसको हमें प्राप्त करना है। ठीक है? इसमें कोई बुरी बात नहीं कि हम भगवान के नौकर हैं, हमें गर्व होना चाहिए। एक शायद श्लोक भी है चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास यही अभिमान है, ऐसी कुछ है। तो आप सर्च करना उसको, कृष्णदास यही अभिमान। तो आगे हम बढ़ते हैं। आत्म तत्व विशुद्ध्यर्थम यदाह भगवान व्रतम ब्रह्मणे दर्शयन रूपम जलीका व्रता कृता। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्तियों की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया, और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तो जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो ऐसा नहीं है वो निराकार में लीन हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे कि कई लोगों को लगता है कि हम तपस्या करेंगे तो हम जब ब्रह्म ज्योति उसमें लीन हो जाएंगे। और अगर ऐसा सोच के कोई तपस्या करता है तो निश्चित रूप से वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाएगा, क्योंकि जो भी इच्छा जिसकी रहती है साधक की, वैसी भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी। तो जिसने मान के तपस्या की कि भगवान निराकार है, तो वो उससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, उससे नीचे जरूर जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता। जैसे अगर कोई 80% के लिए पढ़ाई करता है तो 80% ही आएंगे उसके, उससे कम भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई 200% के लिए तैयारी कर रहा है, तब जाके उसके 100% आएंगे। तो जो पहले ही सोच ले भगवान निराकार है, तो कभी भी भगवान के साकार रूप को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसे नहीं थे, उन्होंने निष्कपट भाव से तपस्या की परम सत्य को जानने के लिए, और भगवान ने उनके समक्ष अपना दिव्य शाश्वत रूप प्रकट किया। और आगे इसको विस्तार से बताया गया, एक एक स्टेप वाइज आगे क्या क्या हुआ। स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्णुयामास्थाय शिक्षेक्षत तामाद्य गच्छत् दशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधि यर्या भवे। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा ने अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए, तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, नहीं ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने देखा वो कमल पे आसीन है। तो ब्रह्मा जी हमारी तरह साधारण जीव नहीं है। हालांकि ब्रह्मा जी भी जीव है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी जीव नहीं है, लेकिन वो साधारण जीव नहीं है हमारी तरह। और उनका जो शरीर है वो बुद्धि तत्व से बना है, यानी वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा ब्रह्म संहिता का जो कवर है इस्कॉन का, इसमें तो ब्रह्मा जी कितने यंग है। और अभी एक मूवी भी आई थी ना, नरसिम्हा मूवी, तो उसमें डिवोटीज नहीं बनाई थी, उसमें ब्रह्मा जी कितने यंग है। तो ब्रह्मा जी का शरीर ऐसे अलग अलग तत्वों से नहीं बना है, तो वो पूरे बुद्धि तत्व से बने, तो उसमें बिल्कुल भी बुढ़ापा या ऐसी चीजें नहीं। बहुत दिव्य शरीर है उनका, हमसे दिव्य है भौतिक, लेकिन हमसे दिव्य है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ऐसे नहीं वो बच्चे थे फिर जवान हुए, ऐसा नहीं, वो अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए जो कि बुद्धि तत्व का बना था। और क्योंकि बुद्धि तत्व का बना है, जैसे हम लोग जब बड़े होते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि 90% जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो बचपन में ही हो जाता है, इसीलिए बाद में तो कुछ घुसता नहीं है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कौमार आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवताम। तो बचपन में ही भक्ति डाल देनी चाहिए बच्चे के दिमाग में, क्योंकि उस टाइम उसका जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद आप कुछ भी बोलोगे वो सुपरफिशियल होता है। जैसे हम लोग तो बहुत लेट जुड़े, अभी तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए। लेकिन बचपन में ही जो लोग बहुत, जिनकी सुकृति है पूर्व जन्म की, ये भक्तों की कृपा है, तो बचपन में ही जिनको ऐसे संस्कार मिल रहे हैं उनके उनके लिए आगे जाके इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कि हमारे जो बुद्धि है बचपन में ही वो 90% डेवलप हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो पूरे बुद्धि तत्व के हैं, तो उन्हें कुछ ज्यादा समय नहीं लगता चीजों को पता करने के लिए। तो उन्होंने प्रकट होते ही उन्होंने सोचना आरंभ कर दिया, ठीक है। उनको हमारी तरह नहीं है। तो उन्होंने जब सोचना आरंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने आसपास देखा और देखा कि वो कमल पे आसीन है। तो अब करना क्या है वास्तव में, उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद उनको सृष्टि करनी है, लेकिन करनी कैसे, क्योंकि उसके लिए कोई भी सामग्री नहीं है, कोई भी उसके लिए लिटरेचर रिव्यू नहीं है। जैसे हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो हमें लिटरेचर रिव्यू चाहिए ना, इससे पहले कितनी रिसर्च हुई है, किसने क्या काम किया है, और आगे इसमें क्या हम नया कर सकते हैं। तो उनके सामने कोई लिटरेचर नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो ब्रह्मा जी क्या हुआ, असमंजस में आ गए कि करे तो करे क्या। और पैदा होते ही उन्होंने अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको ढूंढना आरंभ कर दिया। हमारी तरह नहीं है कि पैदा हुए और पता ही नहीं है क्या करना है, क्यों करना है, बस जो सब कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढना चाहा। सचिन्तयन्त्वक्षरमेकगादम् सुभाषणोदार्गतिं चो विभुः स्पर्शेषु यत्सोढमेकविषम् निष्किंचनानां निर्भयद्धनं विदुः। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए दो शब्द दो बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। तो ब्रह्मा जी ने जब सोचा क्या करे क्या ना करे, तो तभी उन्होंने प्रकृति को प्रकृति में ध्यान लगाया। जो अपने आसपास जो वस्तुएं हैं उन पे ध्यान लगाया। आसपास क्या है, एक कुछ कमल कमल है और जल है। तो जो कमल है उससे कुछ बूंदे जल की गिरी और उससे दो प्रकार की ध्वनियां निकली, एक ता है और एक पा है। तो आपने देखा होगा पानी से आवाज निकलती है, टप टप टप। ब्रह्मा जी ने सुना तप तप तप। तो ब्रह्मा जी इसको समझ पाए, जो प्रकृति है उसकी भाषा को समझ पाए, क्योंकि प्रकृति और कुछ भी नहीं बल्कि भगवान की ही सेवा, मया दक्षिण प्रकृति है। तो भगवान वास्तव में हमारे साथ प्रकृति के माध्यम से संवाद करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से प्रकृति को देखता है तो निश्चित रूप से वो भगवान का भक्त बन सकता है। अगर कोई बुद्धिमान है, और अगर कोई मूर्ख है तो उसको तो यही लगेगा कि प्रकृति तो अपने आप आई है, इसके पीछे कोई भी बुद्धि नहीं है। तो मूर्ख है वो समझेगा कि प्रकृति अपने आप आई है। लेकिन जो एक बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वो प्रकृति को ध्यान से देखे, कितने रंग के फूल हैं। अब आप फल में भी देखें, आम आम भी कितने प्रकार के हैं।
और सब सब मीठे हैं। आम ऐसा नहीं है कि जब पक जाता है सारे आम मीठे होते हैं, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग। आम की लगभग 1000 से ज्यादा वैरायटी है। अगर आप सर्च करेंगे, इंडिया में ही 900 से ज्यादा है, लेकिन हर वैरायटी का स्वाद अलग है। कितना कितना दिमाग लगा होगा उस स्वाद को अलग करने के लिए। मीठा तो मीठा है, लेकिन वो मीठा भी अलग है। तो कैसे कोई बोल सकता है कि प्रकृति अपने आप बनी है, या प्रकृति अचानक से बनी है, या इसके पीछे कोई भी बुद्धि नहीं है? ऐसा तो कोई मूर्ख व्यक्ति बोलेगा ना। तो अगर आप ध्यान से देखें किसी भी वस्तु को, प्रकृति में आम को देखें या कुछ भी आप देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान है। और भगवान प्रकृति के माध्यम से हमारे साथ बात करने का प्रयास भी करते हैं। हमको देखना है। तो ब्रह्मा जी ने ये बात देखी। ब्रह्मा जी ने ऐसे नहीं बोला कि ये तो सब ऑटोमेटिक है। ब्रह्मा जी तो बुद्धिमान थे, उन्होंने तुरंत जान लिया कि इसके पीछे संदेश के पीछे। तो उन्होंने तप जब सुना तो उनको लगा कि अब उन्हें तपस्या करनी चाहिए वास्तव में। तो ब्रह्मा जी ने फिर उसके बाद तपस्या की। निशम्या तत्वकृत तत्वक्त्र दिदृक्षया दिशो विलोक्य तत्रान् अन्यद पश्यमानः स्वधिष्णयमास्थाय विमृश्य तत्विदम् तपस्युपादिष्ट इवादते मनः। जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। तो भगवान के साक्षात्कार की जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें भगवान सबसे पहले नाम के रूप में प्रकट होते हैं, मंत्र के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। भगवान है। भगवान अपने नाम के रूप में है, ठीक है। तो ध्वनि हमेशा रहती है, शाश्वत है। और अगर कोई दिव्य ध्वनि पे ध्यान लगाता है, दिव्य ध्वनि का उच्चारण करता है, तो उसको ध्वनि करता भी दिखाई देगा। अब ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? ध्वनि पे ध्यान नहीं लगा के ध्वनि कर्ता को ढूंढ रहे थे। लेकिन ये वास्तविक विधि नहीं है। वास्तविक विधि है ध्वनि पे ध्यान लगा के ध्वनि कर्ता स्वयं प्रकट हो जाएगा। अगर हम ध्वनि कर्ता पे ध्यान लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वास्तव में ध्वनि पे ध्यान लगाना है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं अपने परपट में कि जो ध्वनि है वो शाश्वत है वास्तव में ना। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि है। अभी कलयुग में क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, और उनके जो गुरु महाराज है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान को देखना है, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान अपने आप प्रकट होते हैं। और कलयुग में कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? ध्वनि के द्वारा। तो हमें ध्वनि पे ध्यान देना है, ध्वनि कर्ता पे नहीं। ध्वनि कर्ता और ध्वनि में वैसे कोई अंतर है भी नहीं, क्योंकि जो भगवान का नाम है स्वयं भगवान ही है। तो अगर कोई भगवान के नाम पे ध्यान लगाएगा तो भगवान भी प्रकट होंगे, ध्वनि कर्ता भी प्रकट होगा, ठीक है। नाम पे ध्यान लगाएगा तो नाम ही भी प्रकट होगा। तो ध्वनि मतलब नाम, ध्वनि कर्ता मतलब नाम ही, यानी भगवान। तो फिर ब्रह्मा जी को लगा ये तो सही विधि नहीं है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ भगवान को, लेकिन वो तो तभी मिलेंगे जब ध्वनि पे ध्यान लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर ध्वनि पे ध्यान दिया और उनके जो आदेश है तपस्या का, उसका पालन किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही लिख रहे हैं, अपने आप को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे भगवान द्वारा अंतःकरण से दीक्षा दिए जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस युग में कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा के समान शुद्ध नहीं है, ठीक है? दिव्यम सहस्त्राब्द मोग दर्शनो जितानिलात्मा विजितो भयेन्द्रिय अतप्यतास्माखिल लोकतापनम
तपस्तपीयांस्तपतां समाहिताः। ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। तो जो देवताओं का 1000 वर्ष है, यानी ब्रह्मा जी का कितना हुआ? ब्रह्मा जी के लिए एक दिन के बराबर हुआ। यानी ब्रह्मा जी के दिन और रात 2 कल्प होते हैं, तो एक कल्प ब्रह्मा जी ने वो किया। उन्होंने आकाश से दिव्य अनुगुंजन सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महान तप माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन और इंद्रियों की ना सुनते हुए भगवान पे ध्यान किया, और उन्होंने बहुत ही दीर्घ काल तक तपस्या की और सबके लिए आदर्श स्थापित किया कि किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान वास्तव में अपनी इच्छा से प्रकट नहीं होते। जैसे ब्रह्मा जी ने पहले सोचा कि मैं अपनी इच्छा से भगवान को देखूंगा, तो भगवान प्रकट होते हैं शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्रों में बताया। और ब्रह्मा जी के लिए क्या था उस समय आदेश कि उनको तपस्या कर। और कलयुग के लोगों के लिए क्या आदेश है? कलयुग के लोगों के लिए कि भगवान के नाम का कीर्तन करें। तो भगवान के आदेश से भगवान प्रकट होंगे, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी करें। तो ब्रह्मा जी के लिए जो आदेश था उन्होंने उसका पालन किया। अभी हमारे लिए जो आदेश है वो ब्रह्मा जी ने तो बोला ही है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं पहली संतरण उपनिषद में, नारद जी भी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इति षोडशक नाम ना कली कलमशनासन न परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी स्वयं हमको भी आदेश दे रहे हैं अभी। ब्रह्मा जी के लिए जो आदेश था वो थोड़ा अलग था, उनके लेवल के अनुसार था, उनको तपस्या करनी थी। लेकिन कलयुग में हमारा लेवल उतना नहीं है, हमारा स्तर गिर चुका है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बोला कि आप तपस्या करो। जैसे प्रभुपाद जी वो 2 घंटे सोते हैं और शास्त्र लिखते हैं, उसका प्रचार करते हैं, लेकिन हमको प्रभुपाद जी ने नहीं बोला आप 2 घंटे सो, क्योंकि हमारी जो परिस्थिति है वो बहुत ही गिरी हुई है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कम से कम 6 से 8 घंटा आप सोइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और आप भगवान की सेवा कीजिए, क्योंकि उनको हमारी परिस्थिति पता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी स्वयं उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की है, लेकिन उन्होंने हमको नहीं बोला है कि आप भी ऐसा करो। हमें ब्रह्मा जी को इमिटेट नहीं करना, उनको उनका अनुकरण नहीं करना। ब्रह्मा जी ने जो बोला है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को, हम लोगों को कलयुग के वही हमें करना है। तभी हम वास्तव में आदर्श जीव माने जाएंगे। आदर्श पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा का पालन करे। और जो हमारे परम पिता है भौतिक सृष्टि के, वो ब्रह्मा जी है। तो जो अपने पिता को नहीं मानेगा उसकी कोई गति नहीं है। तो इसीलिए हमें ब्रह्मा जी को मानना चाहिए, और उन्होंने जो कहा है वो हमें करना चाहिए, ना कि उन्होंने जो किया है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने हम लोगों को क्या बोला है? आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, तो वो हमें करना चाहिए। तस्मै स्वलोकम भगवान सभाजितः संदर्शयामास परम न यत्परम व्यपेत संकलेश विमोह सात्वसम सुदृष्टवद्भिः पुरुषैरभिष्टुतम्। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निज धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। तो भगवान कोई निराकार नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। और जब भगवान एक व्यक्ति है तो उनकी भी पसंद नापसंद है, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनके भी नाम है, और उनका भी घर है। क्योंकि जहाँ व्यक्ति होता है उसके साथ अपने आप ये चीजें जुड़ जाती है। जैसे आप किसी से पूछो, किसी व्यक्ति से, व्यक्ति होना जरूरी है, पहले उससे पूछोगे तो क्या पूछोगे? सबसे पहले उसका नाम,
उसके बाद उसका एड्रेस कहाँ रहता है, उसके बाद क्या करता है, क्या पसंद है क्या नहीं है। तो ये क्या है, एक व्यक्तित्व के लक्षण है। वैसे ही भगवान क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। तो उनके लक्षण क्या है, उनका नाम है, उनका भी एड्रेस है, उनकी भी इच्छा है, उनको क्या पसंद है क्या नहीं है। और ये सब भक्त को ही प्रकट करते हैं भगवान, सबको नहीं बताते अपने बारे में। तो जैसे आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलोगे, आप क्या पूछोगे ज्यादा से ज्यादा, आपका नाम क्या है, बस इतना ही पूछेंगे ना। फिर आप ज्यादा क्लोज अगर उसके होना चाहते हैं, आप पूछेंगे आप क्या काम करते हैं। फिर और ज्यादा क्लोज अगर आप होना चाहते हैं, आप पूछेंगे आपका घर कहाँ है। लेकिन इससे ज्यादा कोई नहीं पूछता है। ये नहीं पूछेगा आपके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं। क्योंकि ये सारी बातें किसके साथ शेयर की जाती है, जो बहुत क्लोज है। आप अपने घर दिखाएंगे क्या, किसी को बोलोगे कोई आपको अजनबी मिला, आप बोलोगे कि अपने घर ले चलोगे, वो ले ही नहीं जाएगा। तो उसी को अपना घर दिखाया जाता है जो बहुत क्लोज हो जाता है। तो जो ज्ञानी है, जो तपस्वी है, जो योगी है, भगवान इनको अपना धाम नहीं दिखाते, क्योंकि इनसे भगवान का निकटतम संबंध नहीं है, एक क्लोज नहीं है भगवान के। तो इनको बार बार से अपना नाम दे देते हैं, बस उनको अपना एड्रेस भी नहीं देते, दिखाना तो दूर की बात है घर। लेकिन जो भक्त है, भक्ति योगी है, वो भगवान के निकटतम है। आप देख लो भगवत गीता में, भगवत गीता में इतने चैप्टर है, 18। उसमें से भगवान ने, जो भक्तियों का चैप्टर है उसमें लगभग हर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, भक्ता समय प्रिय, तद भक्ता समय प्रिय। ऐसा भक्त मुझे, ऐसा भक्त मुझे प्रिय, भक्त मुझे प्रिय, भक्त मुझे प्रिय। बाकी किसी भी चैप्टर में आप देखोगे ऐसा किसी में नहीं बोला है कि ये मुझे प्रिय है। बाकी चैप्टर में भी यही बोला है कि भक्त मुझे प्रिय है। और भक्ति योग में तो लगभग हर श्लोक में यही है, यह सा भक्ता समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे, ऐसा भक्त मुझे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे प्रिय। तो भगवान के भक्त बहुत ही निकट है। आप भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा, 12वां चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, उसमें हर श्लोक में यही लिखा है, यह सब भक्ता समय प्रिय, यह सब भक्ता समय प्रिय, यह सब भक्त। किसी भी चैप्टर में ऐसा नहीं है, ज्ञान योग में नहीं है, अष्टांग योग में नहीं है, किसी भी चैप्टर में नहीं। तो भक्त भगवान के बहुत ही निकट है, भगवान ने बोला ही है भगवत गीता में। और आपको पता भी लग जाएगा अगर आप पढ़े। तो इसीलिए भक्त को भगवान पूरा बताते हैं अपने बारे में, अपना अपना रूप भी दिखाते हैं, अपनी फोटो भी दिखाते हैं, अपना घर भी बताते हैं, जो कि बाहर वाले को नहीं बताया जाता। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने दिखाया पूरा, अपना जितना भी घर है वैकुंठ लोक पूरा दिखाया। और ब्रह्मा जी ने जब देखा, तो ब्रह्मा जी वास्तव में कहाँ बैठे हैं अभी, अभी ब्रह्मा जी बैठे हैं कमल पे। और वहां से वो देख रहे हैं ऊपर की ओर। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर देख रहे हैं, ब्रह्मा जी के कमल से अगर आप ऊपर देखेंगे तो वैकुंठ लोक सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले उनको कौन सा लोक दिखा, सबसे पहले उनको दिखा देवी, यानी भौतिक जगत का जो आवरण है बाहरी। उसके बाद उनको दिखा महेश धाम, ब्रह्म ज्योति दिखी। उसके बाद उनको दिखा वैकुंठ धाम। तो सब अपने कमल से ऊपर जितना भी है सब देख पा रहे हैं, और न केवल देख पा रहे हैं बल्कि उन्होंने इसको लिखा भी है। तो कहाँ पे उन्होंने इसको लिखा है, कोई बता सकते हैं कहाँ पे हाँ ब्रह्मा प्रभु जी जी लिख। वही है, हाँ देवी महेश हरिधाम सुते सुते श्री हाँ, ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में इसको पूरा लिखा है ब्रह्मा जी ने, ऐसा नहीं है केवल देखा है। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल ही रहे हैं, गोलोक नाम नहीं निज धाम नहीं तले तस्या, कि भगवान का जो गोलोक धाम है वहां तक ब्रह्मा जी देख पा रहे हैं। और उनका भगवान का जो निज धाम है उसके जो नीचे है। अब नीचे, अब भगवान के धाम के नीचे कैसे होना चाहिए था, पहले हरिधाम होना चाहिए था, फिर महेश धाम होना चाहिए था, फिर देवी धाम होना चाहिए था ना। ऐसे होना चाहिए था सीक्वेंस, लेकिन सीक्वेंस उल्टा है, देवी महेश हरिधाम। तो ये क्यों है सीक्वेंस, क्योंकि ब्रह्मा जी नीचे से देख रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक है, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो कमेंट्री लिखी है, रूपा जी ने वही कमेंट्री उसमें एज इट इज डाली है। रूपा जी ने अपनी कमेंट्री नहीं की है उसमें ब्रह्म संहिता में।
उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कमेंट्री है, और वो यही लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी नीचे से देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले देवी धाम बोला है, फिर महेश धाम बोला है, फिर हरि धाम बोला है। ठीक है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जब देख रहे हैं नीचे से, तो उन्होंने क्या क्या उनको दिखाई दिया नीचे से देखने पे, वो उन्होंने लिखा है। देवी महेश हरिधाम तेषु तेषु तेते प्रभाव निश्चय विकाश्चयेन गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्मा जी ने लिखा है, और यही जो भेंट है ये ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी ने कोट भी किया है यहाँ पे, ब्रह्म संहिता का एक श्लोक, चिंतामणि कृष्ण। ठीक है, एक और श्लोक हम पढ़ेंगे, 10वां। प्रवर्तते यत्र तदस्तमस्तयोः सत्त्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण न तमोगुण है, ना ही सतोगुण पर इसका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है। फिर बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है। तो हम अनेक बार बोलते हैं ना काल के बारे में। काल यानी समय। तो जब हम बोलते हैं भगवान का धाम कब बना होगा, भगवान कब पैदा हुए होंगे, क्योंकि जैसे हम तो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, तो जो भी चीज पैदा होती है उसका टाइम होता है ना। तो क्या भगवान का भी कोई टाइम है? क्योंकि भगवान भी कभी ना कभी हुए होंगे ना। ठीक है, भले ही हो बिलियंस ऑफ ईयर्स हो। अभी हमारी जो अंतरिक्ष है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसकी एज कितनी है? 13.6 बिलियन ईयर्स। जो आधुनिक वैज्ञानिक गणना है उसके अनुसार 13.6 बिलियन ईयर्स। तो जो ऐसे बुद्धि के लोग हैं उनको लगता है कि अगर ऐसा है तो भगवान की भी एज होनी चाहिए। ठीक है, 13.6 बिलियन ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइंस भी यही कहती है कि समय भी प्रकट हुआ है। हाँ, टाइम और स्पेस प्रकट हुए एक पॉइंट से, एक जगह से आरंभ हुए हैं, और उससे पहले भी प्रकृति है। भले ही आधुनिक वैज्ञानिक बोलते हैं कि प्रकृति एक बिंदु के रूप में, पॉइंट के रूप में है, और हम लोग बोलते हैं ठीक है प्रकृति उस समय एक प्रधान के रूप में है, यानी वो प्रकट नहीं हुई है अभी। तो लगभग सेम है। लेकिन जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान को नहीं उसमें ऐड करते हैं। हमारा मानना है कि हाँ, प्रकृति ठीक है पॉइंट से स्टार्ट हुई, टाइम भी वहीं से हुआ है जैसे वो लोग बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे तो बुद्धि है ना। ऐसे तो अपने आप नहीं हो रहा, ऐसी अपने आप इतनी चीजें नहीं हो सकती है। तो वहां पे दोनों का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ तक दोनों सेम है, एग्री करते हैं कि ठीक है एक पॉइंट से सब स्टार्ट हुआ है, टाइम और स्पेस। यानी टाइम और स्पेस से परे भी कोई चीज है शाश्वत, वहां पर वैज्ञानिक नहीं जा पाते। वहां पर हमें भागवतम का ज्ञान ले जाता है कि समय से भी परे भगवान का धाम है, भगवान है। तो एक क्वेश्चन पूछना कि भगवान कब हुए, वो तो मूर्खता है, क्योंकि भगवान समय से पहले, जब समय नहीं हुआ था उससे पहले भी कुछ है, वो है भगवान और भगवान का धाम। और इसमें कोई भी प्रकृति के गुण नहीं है, कोई भी प्रकृति के नियम से बंधा नहीं है। अब जब भौतिक सृष्टि बनी तो इसमें कुछ नियम भी बने हैं। उन नियमों को कोई भी नहीं तोड़ सकता, वैज्ञानिक भी नहीं तोड़ सकता। तो इस सृष्टि में के कुछ लॉज हैं, उनको डिस्कवर किया गया। न्यूटन ने डिस्कवर किया तो न्यूटन्स लॉ उसका नाम रख दिया। पास्कल ने किया तो पास्कल्स लॉ। ऐसी जिस जिसने उसको ढूंढा उसके नाम से वो नियम पड़ गया। लेकिन उसने ढूंढा है, उस नियम को बनाया किसने? उस नियम को बनाने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ तक तो दोनों एग्री करते हैं कि लॉज हैं, हमें बांधते हैं, हम उससे परे कुछ भी नहीं कर सकते। हम उनके साथ खेल सकते हैं। ठीक है, हमें पानी में जाना है तो हमें ये मशीन बनानी है, वो इस लॉ पे काम करेगी तो हम पानी में भी रह सकते हैं। अगर हमें आकाश में उड़ना है तो हमें एयरप्लेन चाहिए, तो उसके लिए एरोडायनेमिक हमें पढ़नी होगी, उसके भी कुछ नियम है। तो हम नियमों के साथ खेल सकते हैं, नियमों को तोड़ नहीं सकते। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार नियम लगा के कुछ ऐसा बना सकते हैं कि हम कुछ अलग कर सकें, लेकिन वो भी एक नियम के अनुसार ही है, और नियम से परे नहीं है। जैसे अगर हम उड़ रहे हैं फ्लाइट में,
तो उसमें हम प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ रहे हैं, जो लॉज हैं वो तो फॉलो हो रहे हैं एरोडायनेमिक्स के। पानी के अंदर हम जा पा रहे हैं आज, उसमें भी फॉलो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नियम को तोड़ के कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग प्रकृति के नियमों से बंधे हुए, ये भी वैज्ञानिक मानते हैं, ये यहाँ पे सब मान रहे हैं। लेकिन उससे परे भी एक चीज है, जब लॉज नहीं थे तब भी वो था, तो वो है भगवान का धाम। वहां पे कोई भी नियम नहीं है, प्रकृति के कोई भी गुण नहीं है वहां पे। डायरेक्टली भगवान के कंट्रोल में है सारी चीज, डायरेक्टली। ठीक है। तो एक बहुत ही डिबेट में देख रहा था, आप देखना यूट्यूब पे, एक डिबेट है। अ, क्या नाम है उसका, जो जावेद अख्तर। तो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसके साथ उसने डिबेट की थी। उसने यही बोला, इस्लामिक स्कॉलर ने, कि आपका जो क्वेश्चन है कि, अब जावेद अख्तर अपने आप को नास्तिक बोलता है, पता नहीं वो है कि नहीं। तो उसने यही बोला कि भगवान कब बने। तो उसने बोला कि देखो ये क्वेश्चन जो है वो यूजलेस है, क्योंकि भगवान टाइम से परे है, उस समय टाइम नहीं था। तो ये बात बिल्कुल सही उसने बोली, इस्लामिक स्कॉलर ने, कि ये क्वेश्चन यूजलेस है कि भगवान कब बने, क्योंकि उस समय टाइम नहीं था। भगवान ने ही टाइम बनाया, ठीक है, उसी के बाद सृष्टि आरंभ हुई। लेकिन अगर आप उनके स्क्रिप्चर देखो, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो बोला है कि जो अल्लाह है उसने 7 दिन में धरती का आकाश ये बनाया, ये कि धरती उड़ ना जाए इसलिए उसने पहाड़ बनाए, ताकि, क्योंकि वो तो चपटा मानते हैं ना पेपर की तरह। तो पेपर उड़ ना जाए तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेपर वेट डाल देते हैं। तो ऐसे ही जो अल्लाह है उसने पर्वत डाल दिए ताकि धरती उड़े ना। उसका जो आंसर था वो सही था, लेकिन वो उनके स्क्रिप्चर से वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता। और वो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर से हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि हमारे श्लोक में डायरेक्ट लिखा है, सत्यम च मिश्रम न च काल विक्रम। वहां पे काल भी नहीं है। उनके स्क्रिप्चर में ऐसा नहीं है, वहां पे लिखा है कि 7 दिन में बना है। अगर वो बोलता समय नहीं था तो फिर 7 दिन क्यों बोल रहे हैं उनके स्क्रिप्चर्स। अगर कोई भी आपको लॉजिकल आर्गुमेंट देना है तो आप इससे जस्टिफाई कर सकते हो उसको। बाकी स्क्रिप्चर से आप नहीं कर सकते। भले ही वो लॉजिकल बात बोल रहा है, लेकिन वो स्क्रिप्चर से अपने जस्टिफाई नहीं कर सकता उसको। यार वहाँ पे स्क्रिप्चर का था भी नहीं कुछ, बस उनको लॉजिकल पॉइंट रखने थे, लेकिन वो सारे लॉजिकल पॉइंट भागवतम से जस्टिफाई होते हुए दिखे। ओके, आज के लिए इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, वरना हम एंड करते हैं, समय तो हो ही गया। ये हरे कृष्णा, धीरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी आज का सत्र बहुत अच्छा था। इसको हम इस चैप्टर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था क्लास में भी, कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, कि अच्छे से थोड़ा समझ पाए। तो जी मेरा ना ये अभी का नहीं, आगे जो आएगा ना उसमें से कुछ प्रश्न था। आगे जो हम कुछ पढ़ रखे थे, तो जी इसमें एक आगे आया है परपोर्ट में, साफ साफ लिखा है कि भगवान आके ब्रह्मा जी से हैंडशेक किए हैं, हाथ हम्म। मिलाए हैं। तो प्रभु जी हाँ हाँ। जैसे हम देखते हैं कुछ लोग बोलते थे ना कि ये तो हमारी संस्कृति नहीं है हैंडशेक करना। तो प्रभु जी ये तो भगवान से ही आया, तो ये भी तो भारत का ही मतलब हमारा ही देन है, कहीं बाहर से तो नहीं आया। ये भी हमारे शास्त्रों का देन है ना, कि जो हैंडशेक हम करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने, सुपीरियर ने ब्रह्मा जी से हैंडशेक किया है। तो ये प्रभु जी कैसे समझे थोड़ा इसको। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली जो स्पर्श है ना, वो बहुत ही क्लोज जो होते हैं उनसे किया जाता था। लेकिन आजकल मॉडर्न डे सोसाइटी है, उसमें हैंडशेक एक नॉर्मल हो एक गया। एक ट्रेडिशन बन गया है, एक नॉर्मल ट्रेडिशन। ट्रेडिशन, वो नहीं हाँ। होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है उसका साइंटिफिक रीजन, हमको भी पता है सबको। हाँ तो हाँ ज्यादा अगर हाँ। हम सबसे हैंडशेक करेंगे वो सही भी नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए भी सही नहीं। और हमने देखा कोविड में भी सब लोग नमस्कार कर रहे थे। नमस्कार करते थे, हाँ। ये बहुत ही क्लोज है आपके, उससे ही हम लोग। तो ब्रह्मा जी को क्यों हैंडशेक किया भगवान ने, हमारे साथ तो नहीं किया, मतलब और किसी के साथ नहीं किया, क्योंकि हाँ वो बहुत ही क्लोज है भगवान के। भगवान ने बताया उसके द्वारा कि आप अब मेरे बहुत क्लोज हो चुके हो, इसीलिए अपना धाम भी दिखाया ना। अपना घर में कौन ले हाँ जाता है, जो हाँ। बहुत ही क्लोज होता कोई लेके नहीं जाता, है, हाँ। बाकी लोगों को नहीं दिखाया। तो इसीलिए हैंडशेक
वो आजकल क्या बना दिया, उसकी वैल्यू खत्म कर दी। जब आप किसी चीज को कॉमन कर देते हो तो आप वास्तव में उसकी वैल्यू खत्म कर रहे हो। और है यहाँ ना? भगवान ने किया हैंडशेक, ना कि ब्रह्मा जी ने। हम भी हाँ, देखते हैं कोई ये भी मतलब हमें नीचे देखना। से कोई ऊपर वाले को हैंड हाथ बढ़ा देता है, पर ऐसा नहीं है, ये भी हाँ, ठीक है। हाँ ये भी है ठीक है कि तो। हाँ, बहुत ही क्लोज हाँ लोगों से करना चाहिए। और ये भी है कि हाथ पकड़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम बोलते हैं विवाह को क्या बोलते हैं, पाणी हाँ, ग्रहण पानी संस्कार ग्रहण। बोलते हैं। तो वो हाथ क्यों पकड़ा, क्योंकि बहुत क्लोज है वो। तो आजकल क्या है, वो बहुत कॉमन हो गया है, वो उसकी वैल्यू खत्म हो गई है। इसीलिए बोलते हैं कि ठीक है, जितना जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए बोला ताकि उसकी वैल्यू, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है हाथ मिलाना। मतलब हाथ मिलाना मतलब आप बहुत उसको अपने सब कुछ आप उसको देना चाह रहे हो ऐसा। क्योंकि भगवान उनको सब कुछ देना चाह रहे हैं आप। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम हाथ मिलाते हैं, इसका उल्टा है, इसका हम सब कुछ लेना चाह रहे हैं सामने वाले से। तो उल्टा हो जाता है, इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं हम लोग। तो ये अंतर है फिर, वरना हैंड से कोई धन्यवाद गलत प्रभु नहीं। जी, धन्यवाद। ओके। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। 140 वैष्णव हरे कृष्ण।